हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है और इंडिया जो कनाडा रिलेशन है देखेंगे अपने नीचे लेवल पे आ गया है। तो डिप्लोमेट को सस्पेंड और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप देखेंगे वीज़ा भी बंद कर दिया गया है और उसके द्वारा भी अभी देखेंगे कि वीज़ा बंद कर दिया गया है। तो ये सब देखेंगे तो अभी मतलब बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे लोगों ने इस पर तो वीडियो बनाए हैं और बहुत सारी लोगों ने मतलब ये भी बताई हैं क्यों हो रहा है। तो खालिस्तान का मुद्दा है, ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी देखने को मिलेगा मतलब श्रीलंका के जो समझिए प्रेसिडेंट हैं तो उन्होंने भी बोला कि जो ये कनाडा है तो धीरे धीरे घर बनते जा रहा है मतलब आतंकवादियों के सपोर्टर का। तो ये सब देखेंगे, ये सब कुछ देश हैं जो खुल के आ रहे हैं साथ में, लेकिन हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये मुद्दा अभी उठा क्यों है। तो बहुत सारे लोग बताएंगे खालिस्तानी जो निज्जर हैं उसकी मृत्यु के कारण। तो ये सब मुद्दा तो है ही, मतलब समझिए ये सब ये जो पिन पॉइंट होता है वो है, समझिए मतलब कि एक होता है कि देख रहे हैं कि मतलब डिजास्टर आते रहता है, छोटा मोटा डिजास्टर आते रहता है आते रहता है, एक बार बड़ा डिजास्टर आ जाता है। तो ये छोटा छोटा क्या है, आपको बताते रहता है कि डिजास्टर आएगा आएगा, लेकिन फिर वो बड़ा जो होता है तो वो किसी को मतलब ये पता नहीं रहता है। लेकिन समझिए बड़ा के पीछे एक कारण रहता है। तो यही सब चीज़ें मतलब इसमें अब देखने को मिलेगा। तो ये मतलब बताया जा रहा है, ये तो पिन पॉइंट है कि मतलब यहाँ से हो गया था, लेकिन या इसमें आपको देखने को मिलेगा ये टाइमिंग भी देखने को मिलेगा और फिर आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में हो क्यों रहा है। फिर यूएस का बयान भी देखेंगे आप, और अभी देखेंगे जो जेलेंस्की है तो समझिए उनके जाके पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं, समझिए ये भी देखने को मिलेगा। फिर रूस से भी विवाद हो गया। फिर ये लोग जो मतलब समझिए कि एक संप्रभुता जो समझिए कि सोवरेनिटी होती है उस पे लेके पूरी तरह से बवाल खड़ा किए हैं, मतलब कि हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, ये है वो है। तो ये संप्रभुता की बात करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही देखेंगे जब हमारा कृषि कानून आया था तो कनाडा वहां से अपने पार्लियामेंट से भाषण देता है हमारे कृषि कानून पे। तो ये हमारी संप्रभुता नहीं थी, अभी उसकी संप्रभुता है, जबकि वो बस आरोप लगाया है, एक भी सबूत अभी तक नहीं दे पाए हैं। जो समझिए 5 कंट्री हैं जिसमें कि आप देखेंगे यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इनके सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं एक भी सबूत अभी तक ये नहीं मतलब इकट्ठा कर पाए हैं। ये समझिए मिल के सबूत इकट्ठा कर रहे होंगे लेकिन मतलब मिल नहीं रहा है। तो ये समझिए नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखने को मिलेगा संप्रभुता, और अमेरिका संप्रभुता करते रहता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा सीरियन मतलब कितनी वॉर वहाँ पे देखेंगे, इराक वॉर जो गल्फ वॉर हुआ था उसमें देखेंगे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। फिर वियतनाम वॉर देखेंगे, कोरियन वॉर हुआ था। फिर देखेंगे अफगानिस्तान में घुस के इतना दिनों तक मासूमों की वहाँ पे मौत करता है, मतलब कि मारा जाता है, लाखों लोग मासूमों की मरी है। और पाकिस्तान में देखेंगे घुस के लादेन को मारता है। तो ये सब मतलब उनकी सॉवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है, ये बस मतलब लोगों की संप्रभुता पे बात उठाता है। तो ये चीज़ें भी आप देखने को मिलेंगे। तो अभी मतलब जानना है हमें, तो ये समझिए पूरी तरह से जो समझिए अमेरिका का प्लान है, तभी जाके ये कनाडा इतना बोल रहा है। नहीं तो कनाडा को इतना मतलब नहीं रहता, वो बस समझिए जो करता है वो करते रहता है। लेकिन अभी देखेंगे वो और मतलब वहाँ पे उनको, और ये समझिए जो यूएस है तो ये पूरी तरह से जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं तो उनका सबसे बड़ा सरदार बन के घूमता है। तो ये प्लान उसी का है। और ये प्लान क्यों बना था, तो G20 में आप देखेंगे, समझिए G20 हुआ था तो यहाँ पे रूस की इन्हों लोगों ने मतलब कि अब देखेंगे पिछला जो G20 बाली में हुआ था तो वहाँ पे पूरी तरह से बस रूस में ही चला गया था। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक दो बार ही रूस शब्द का इस्तेमाल था, वो भी उसकी मतलब समझिए कि ये नहीं बोली गई थी कि तुम युद्ध करके और फिर गलत किए हो। तो इन सब के वजह से पूरी तरह से देखेंगे ये चिढ़ गया था, मतलब यहाँ से चिढ़ तो गया था। और देखेंगे मतलब कि यहाँ पे हमने मतलब उसकी ये नहीं बोली थी कि यूक्रेन से युद्ध हो रहा है चाहे ये सब हो रहा है तो ये सब गलत है। मैंने युद्ध मतलब बताया गया था कि युद्ध सही नहीं है, लेकिन ये सब नहीं बताया गया था कि रूस की आलोचना वहाँ पे की गई हो। तो इन सब के वजह से अब ये लोग यहाँ पे तो कुछ कह नहीं पाए। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिक्स जो सबमिट है तो ब्रिक्स बनाया जा रहा है इन लोगों के अगेंस्ट में, तो ये लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि जब डिक्लेरेशन पास नहीं होता समझिए तो फिर ये जो G20 है ये भी बिल्कुल मतलब समझिए कि बर्बाद ही था। मतलब ये कोई मतलब अच्छा जो संगठन है ये बन के नहीं उभर पाता। तो ये लोग यहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि फिर वो जो है ये डिक्लेयर नहीं हो पाता, मतलब जो समझिए कि काम करना होता है। तो ये सब लोग फिर गए, आपको देखने को मिलेगा। अब जब ये वेस्टर्न मतलब ये जाते हैं अपने अपने कंट्री में तो फिर वहाँ अब मीडिया यहाँ पे सवाल पूछना शुरू करती है, क्योंकि इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपए देखेंगे कि यूक्रेन युद्ध में दे रखा है, और यहाँ पे बोला जाता है इतने कंट्रियों में, फिर वहाँ पे किसी ने आलोचना नहीं की। तो ये सब घिर गए थे पूरी तरह से, देखने को मिलेगा यूएस भी घिर गया था, यूके भी घिर गया था, सभी घिर गए थे। तब इन्होंने जाके इसको सह दिया कि अब ये तुम मुद्दा उठाओ, और फिर देखेंगे यूएस ने यहाँ पे सपोर्ट किया। तो मुद्दा ये है समझिए कि पूरी तरह से जो यहाँ पे नहीं हुई थी रूस की आलोचना, और इसी वजह से देखेंगे जो जेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति है तो यहाँ पे देखेंगे कनाडा के अब जाके अभी ये मुद्दा उठा है तभी जाके वहाँ पे बोल रहे हैं कनाडा, मतलब कि कनाडा में जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ये समझिए इलेक्शन भी होने वाला है यूएस में, तो अब जो आपको देखने को मिलेगा तो रिपब्लिकन पार्टी है और एक दूसरी जो आपको देखने को मिलेगी वो डेमोक्रेटिक पार्टी है।
तो रिपब्लिकन पार्टी में आपको देखने को मिलेगा ट्रम्प है, तो ये माना जाता है कि ये लोग जो होते हैं तो ये समझिए कि तो रिपब्लिकन पार्टी वाले आपको देखने को मिलेगा जो ट्रम्प है, तो समझिए ये माना जाता है कि एनडीए और जो बीजेपी है तो इसके प्रो में रहते हैं, मतलब इसके सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी आपको देखने को मिलेगी, मतलब ये लोग, मतलब ये इंडिया के सपोर्ट में, मतलब समझिए कि बीजेपी और एनडीए से मतलब दूरी बना के चलते हैं इनकी नीति की। उनको ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक जो है समझिए उनका सही से नहीं हो रहा है। वही देखेंगे सऊदी अरब के साथ, इजराइल के साथ में इनका रिलेशन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है तो इसी इन्हीं सब वजह से देखेंगे कि खराब होते जा रही है। तो ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे अब उनको पूरे देश में दिखानी पड़ रही है ये सब चीज़ें, तो ये भी एक मुद्दा है। तो समझिए ये जो पूरा चीज़ें अभी देखेंगे कंटिन्यू होते जा रही हैं तो ये यूएस के ही सपोर्ट से हो रही है, ये और कोई नहीं करा रहा आपको। ये मतलब कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से यूएस सपोर्ट कर रहा है। और वहाँ पे देखेंगे जो विदेश मंत्री ब्लिंकटन है वो आके यहाँ पे बोलते हैं कि भारत को सपोर्ट मतलब करनी चाहिए जांच में। तो सपोर्ट क्यों? अब मान लीजिए कोई मुजरिम है तो वही आके तुम्हें क्या सबूत देगा क्या आगे कि सबूत है कि नहीं, तो तुम जाके चेक करो। हमने तो सीधे तरह से मना कर दिया है कि नहीं है हमारे पास, हमने किया ही नहीं है, तो हमें फिर पता कहाँ से होगा? जाके पता करो। और तुम्हारी पांचों देशों की देखेंगे भाई भाई इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये बहुत बड़ी हैं, तो जाके फिर चेक करो और चेक करके बताओ, यहाँ पे हमसे क्यों पूछा जा रहा है। तो ये सब टॉपिक था। तो ये पूरी तरह से देखेंगे यूएस के शहर से हो रहा है, इतना मतलब कनाडा नहीं करने वाला कि इतना वीजा पे रोक लगा दे, ये कर दे वो कर दे, इतना ये चीज़ें नहीं करता। वो पूरी तरह से पिछलग्गू रहता है, यूएस जो करता है वही करता है। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।